जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जो लिखी ही नहीं गई पर हजारों सालों से मौजूद है। आज हम ऋग्वेद के रहस्यों के सफर पर चलेंगे। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो आज भी हम सबको हैरान कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे। कोई ग्रंथ जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो बिना लिखे आज तक बचा कैसे रहा। और इसी सवाल का जवाब हमें ले चलता है हमारे पहले रहस्य की ओर। जी हाँ, इसका जवाब ऋग्वेद के पहले रहस्य में छिपा है। ये वो किताब है जिसे कभी लिखा नहीं गया। इसे जिंदा रखा है याददाश्त की एक अटूट श्रृंखला ने। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये सब मुमकिन हुआ एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं श्रुति। श्रुति का सीधा सा मतलब है जो सुना गया। मतलब ये कि ये मंत्र किसी इंसान ने लिखे नहीं, बल्कि ये माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने इन्हें सीधे दैवीय चेतना से सुना था। और इसे बचाने का जो तरीका था वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, होता ये था कि सबसे पहले ऋषि इन दिव्य मंत्रों को सुनते थे, फिर उन्हें एक एक शब्द, एक एक उच्चारण के साथ अपने शिष्यों को सिखाया जाता था। और शिष्यों का काम था हर एक अक्षर को बिना किसी भी गलती के याद करना। ये एक अटूट सिलसिला था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, बिल्कुल वैसा का वैसा। जरा सोचिए कैसी कमाल की मेमोरी और डिसिप्लिन रहा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इस ग्रंथ को बचाया कैसे गया। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इसमें आखिर है क्या? ऐसा क्या खास है जिसे इतने जतन से बचाया गया? और यही से हम ऋग्वेद के दूसरे बड़े रहस्य में दाखिल होते हैं, ब्रह्मांडीय सवालों की गूंज। यकीन मानिए, इसमें हजारों साल पहले वो सवाल उठाए गए थे जिनके जवाब आज भी मॉडर्न साइंस ढूंढ रही है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का नासदीय सूक्त। जरा ये सवाल सुनिए, ये दुनिया, ये सृष्टि आखिर आई कहां से? देवता भी तो इसके बनने के बाद ही आए हैं। तो फिर सच में कौन जानता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और फिलोसफर्स को हैरान करता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये हजारों साल पुराने सवाल आज की मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों से सीधे सीधे मेल खाते हैं। एक तरफ ऋग्वेद पूछता है सृष्टि कैसे बनी, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस पूछती है बिग बैंग से पहले क्या था। एक तरफ सवाल है इसे किसी ने बनाया या ये खुद बनी, तो दूसरी तरफ सवाल है क्या हमारा यूनिवर्स सेल्फ क्रिएटिंग है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन बात सिर्फ गहरे सवालों तक ही सीमित नहीं है। ऋग्वेद में जिक्र है अपार शक्ति का, और यही हमें हमारे अगले पड़ाव पर लाता है, शक्ति और उसका असली मतलब। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, कोई मेटाफर है, या फिर कुछ और? मिसाल के तौर पर इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा कहा गया है, उनके अस्त्र वज्र का जिक्र है। बताया गया है कि ये कोई मामूली हथियार नहीं, इसमें बिजली की ताकत है और इसका इस्तेमाल होता था बड़े बड़े कॉस्मिक युद्धों में। जिस तरह से इसकी ताकत को डिस्क्राइब किया गया है वो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, या फिर ये किसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उस जमाने में मौजूद थीं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है। शक्ति सिर्फ हथियारों में ही नहीं है, एक और तरह की शक्ति का जिक्र है, और वो है मंत्रों की शक्ति। इसमें सबसे ऊपर आता है गायत्री मंत्र। ये ऋग्वेद का एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, और मान्यता ये है कि अगर इसका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं रहती, बल्कि ये हमारे मन और हमारी चेतना पर गहरा असर डाल सकती है। लेकिन अब हम आते हैं ऋग्वेद के शायद सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य पर, वो ज्ञान जो आज भी हमारी पकड़ से बाहर है। ये इसकी आखिरी और सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि हम इस ग्रंथ के बारे में क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या नहीं जानते। और असली पहेली यही है। हजारों साल की स्टडी के बाद भी आज भी ऋग्वेद के कई मंत्र, कई शब्द ऐसे हैं जिनका असली मतलब क्या है, ये स्कॉलर्स के बीच भी डिबेट का टॉपिक है। सच तो ये है कि हम आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बहुत कुछ है जो अभी भी छिपा हुआ है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इस दुनिया के सबसे पुराने रहस्य के इन अनसुलझे पन्नों में ऐसा कौन सा ज्ञान छिपा हो सकता है जो शायद हमारी आज की समझ से भी परे हो। और शायद यही सवाल है जो ऋग्वेद को आज भी उतना ही जिंदा और रहस्यमयी बनाए हुए है जितना ये हजारों साल पहले था।